देखो, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी दुकान की तरह है जहां आप कंपनीज के पीसेस खरीद और बेच सकते हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहते हैं। यहां हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये एक बहुत ही डायनेमिक एनवायरनमेंट है। कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टॉक्स बेचकर पैसे इकट्ठा करते हैं। ये पैसे उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने, डेट्स चुकाने और ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक पार्ट ओनर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में आपका भी हिस्सा होता है। स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए पैसे जुटाने और लोगों के लिए अपना वेल्थ बढ़ाने का एक जरिया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दोनों पार्टीज को फायदा होता है। ये याद रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली ये ऊपर ही गया है। फ्लक्चुएशंस के बावजूद पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी से आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना समय के साथ वेल्थ बनाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी दे सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं तो स्मॉल शुरू करें, रिसर्च करें और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। धीरे धीरे आप मार्केट को समझने लगेंगे और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाएंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। जब आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी आ सकती है, जिससे कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के रूप में अपने प्रॉफिट में हिस्सा देती हैं। ये रेगुलर पेमेंट्स इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव इनकम का एक सोर्स बन सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स रिस्क फ्री नहीं होते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड की संभावना होती है, लेकिन रिस्क्स के बारे में पता होना भी जरूरी है। स्टॉक प्राइसेस में उतार चढ़ाव हो सकता है और पैसे डूबने की आशंका हमेशा बनी रहती है। मार्केट वॉलेटिलिटी कई फैक्टर्स से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस और ग्लोबल इवेंट्स। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और प्रोफेशनल एडवाइस लेना रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 4 की इन्वेस्टमेंट टर्म्स। आइए कुछ की इन्वेस्टमेंट टर्म्स को डिफाइन करते हैं। स्टॉक किसी कंपनी में ओनरशिप के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। पोर्टफोलियो आपके इन्वेस्टमेंट्स के कलेक्शन को रिफर करता है, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स शामिल होते हैं। रिस्क किसी इन्वेस्टमेंट पर पैसे गंवाने की पॉसिबिलिटी को रेफर करता है। डिवर्सिफिकेशन में अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफीज में अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करना शामिल है। डिवर्सिफाई करके आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पर किसी एक इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। Section 5. Diversification. Spreading your investments. Diversification is a fundamental principle in the world of investing. स्टॉक मार्केट में रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक की स्ट्रैटेजी है। यह स्ट्रैटेजी आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाने में मदद करती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में फैलाकर आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पर किसी एक इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट को कम करते हैं। यह अप्रोच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाते हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा गंवा सकते हैं। यह एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। हालांकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो एक खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक का इम्पैक्ट आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस से कम हो जाएगा। Diversification ensures that your portfolio remains resilient. Section 6. Getting started. Tips for beginners. बिगिनर्स के लिए स्मॉल शुरुआत करना और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना सबसे अच्छा होता है। यह आपको मार्केट के यूपीएस और डाउन्स को समझने का मौका देता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। यह जानना जरूरी है
कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैनेजमेंट टीम के बारे में जानें। यह जानकारी आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने पर विचार करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सके। एक अच्छा एडवाइजर आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बना सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकता है, लेकिन इसे नॉलेज, कॉशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। सही जानकारी और स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। हमेशा अपडेटेड रहें और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करें।